हेलो दोस्तों, अगर आपने क्लास 10th के बाद डिप्लोमा किया है तो आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब हैं, कौन कौन सी सरकारी नौकरी हैं जिसके लिए एलिजिबल हैं, कौन कौन सी सरकारी नौकरी हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है कि कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और डिफेंस की कौन कौन सी जॉब है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट की कौन कौन सी जॉब है। तीसरा है कि जो PSUs हैं ये भी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो PSU में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए कौन कौन से PSUs लेते हैं, और उसके बाद रेलवे का, तो इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में एक फॉर्म निकलता है जिसे बोलते हैं SSC JE। तो ये जूनियर इंजीनियर का फॉर्म निकलता है और केंद्र के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें जहाँ भी जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत होती है तो ये कंबाइंड वैकेंसी उनकी निकलती है और इसमें काफ़ी नंबर पे वैकेंसी निकलती है और ये बहुत ही अच्छी नौकरी है। तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं, इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं SSC JE की। दूसरा है कि नेवी और कोस्ट गार्ड, वो दोनों अपनी जो टेक्निकल उनकी ब्रांच है उसके लिए साल में 2 बार वैकेंसी निकालती है। इनका 6-6 महीने पर होता है बैच, तो साल में इनकी 2 बार वैकेंसी निकलती है दोनों की, जिसका रिक्वायरमेंट भी डिप्लोमा है। लेकिन बेसिकली इसमें जो डिप्लोमा मांगते हैं वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें मांगते हैं। उसके बाद जो एयरफोर्स है उसकी भी टेक्निकल एंट्री की वैकेंसी निकलती है, उसके लिए भी रिक्वायरमेंट डिप्लोमा है। और इसके बाद मेट्रो रेल जितनी भी हैं, जैसे दिल्ली की है, बेंगलोर की है, जयपुर की है या कलकत्ता की है, तो मेट्रो रेल में भी डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी निकलती है। हर तरह के डिप्लोमा होल्डर के लिए वैकेंसी निकलती है, सिविल वाले हैं या कंप्यूटर वाले हैं या इलेक्ट्रिकल हैं या तो सभी के लिए इसमें वैकेंसी निकलती है। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना JE का अलग से फॉर्म निकालती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो विभाग हैं, स्टेट के जो विभाग हैं, जैसे कि स्टेट का जो विद्युत होता है विभाग, वो अपनी JE की वैकेंसी निकालता है। उसके बाद उनका जो म्यूनिसिपल का से है उसमें सीवेज एंड जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है वो अपनी वैकेंसी निकालता है। फिर जो उनका इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो अपनी वैकेंसी निकालता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट स्टेट के अपनी जो स्टेट JE है उसकी वैकेंसी निकालते हैं, इसका भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद जो RTO होता है, ट्रांसपोर्ट विभाग होता है हर स्टेट का, उसमें भी असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है, जो कि जिसमें डिप्लोमा रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसे भी भर सकते हैं। उसके बाद जितने भी PSUs हैं, तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो या बेल हो, गेल हो या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो या ONGC हो या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हो या वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो या फिर यार्ड हो जो शिपिंग यार्ड होते हैं, तो इन सभी में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी निकलती है और इन सब के रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं, तो सब में अलग अलग डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी निकलती है। तो ये चीज़ आपको चेक करनी होगी कि आपका डिप्लोमा किस में एलिजिबल है, किसके लिए आप बैठ सकते हैं। इन सब की भी सैलरी बहुत अच्छी है, जो कि आपको मैं बाकी वीडियोज़ में बताऊँगा डिटेल में, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हल और जो ISRO और DRDO है ये भी अपनी वैकेंसी निकालता है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, ISRO है, DRDO, इनके टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, जो कि बहुत अच्छी नौकरी है। इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हर साल नहीं निकलती, ये बेस्ड है उनकी रिक्वायरमेंट पे। जब वैकेंसी आती है तो निकलती है। इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो लगभग हर साल आती हैं, स्पेशली ये जो वैकेंसी है ये तो लगभग हर साल आती हैं और अच्छे नंबर में आती हैं। इसके बाद जो रेलवे है वो तो सबसे बड़ा रिक्रूटर है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो रेलवे के जितने भी रिक्रूटिंग बोर्ड हैं, जैसे ईस्टर्न रेलवे है, वेस्टर्न रेलवे है, सदर्न रेलवे है, नॉर्दर्न रेलवे है, तो ये सारे जितने भी रेलवे हैं, रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड हैं, वो सभी JE की वैकेंसी निकालते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे हैं गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियां, जो कि अच्छी नौकरियां हैं जिनमें डिप्लोमा होल्डर्स नौकरी पा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जानना है कि क्लास 8th के बाद आप कौन सी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या क्लास 10th के बाद आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या क्लास 12th के बाद आप कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने ITI किया है तो आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू।